कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे। गठबंधन के अंदर ये लोग लॉबी चलाते थे और लॉबी चला के कैसे किसका मतवटौवल करावे इसकी योजना बनाते थे। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं। यही हाल है। बजट का ही स्पीच चल रहा है। बैठिए, आपको बजट समझ में आता, आपको बजट में अभी बता देंगे। एकगो का बजट का भाषण, बजट समझ में आ रहा है, वो इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मन तो इनका विचलित है, मन इनका अशांत है, तो वो कहां से दिखाई पड़ेगा इनको। और जो पहला गुगली मोदी जी ने फेंका है इस बजट के माध्यम से, तो ये बोल्ड आउट हो चुके हैं और उसी बोल्ड आउट की छटपटाहट में ये अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अभी 5 साल देखिए, 5 साल के बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आइएगा। वही होगा कि 99 पर सांप काटेगा और 0 पर पहुंचिएगा। यही होने वाला है। नमस्कार। ललन सिंह आज बोले संसद में तो खूब बोले, गठबंधन पर भी बोले, नरेंद्र मोदी पर भी बोले और आगे क्या होने वाला है उस पर खुल के बोले। बहुत सारी पोल पट्टी भी आज ललन सिंह ने खोल दी। गिद्ध और लाश, बहुत सारी कहानियां भी आज संसद में उन्होंने सुना दिया। कहा जो गठबंधन में हम थे उनका इशारा आरजेडी और कांग्रेस की तरफ था कि गिद्ध हैं ये लोग, गिद्ध हैं। लाश को जैसे गिद्ध लोग देखता है ना, ऐसे ही चीज़ों को देखते हैं गठबंधन वाले लोग। हमने तो प्रणाम किया और बाहर निकल गए कि बाप रे बाप, आपके साथ हमारा रिश्ता अब नहीं रह सकता है। आगे कहा कि जो फेविकॉल का जो जोड़ होता है ना, वही जोड़ है अब एनडीए के में हम लोगों का, बीजेपी के साथ वही गठजोड़ है, ये अब टूटने वाला नहीं है। ललन सिंह ने 1-2 बातें और कही कि आप लोग बेवजह जो है नरेंद्र मोदी को आलोचना कर रहे हैं। बात बजट की हो रही है, आप आलोचना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। बजट पर बात करिए, बजट पर बहस करिए। और आप लोग का जो चरित्र है वो हमको पता है, हमको बतलाने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम साथ थे आपके तो हम आपको समझ चुके हैं कि आपकी नीति क्या है, आपकी नीयत क्या है और आप चाहते क्या हैं। इसीलिए हम लोगों ने आपको प्रणाम कर लिया और आगे अपना रास्ता चुन लिया और ये रास्ता बहुत आगे तक जाएगा। आप लोग किसी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ये रास्ता मंजिल तक जाएगा, देश का विकास होगा और देश की जनता खुशहाल होगी, ये भरोसा है देश की जनता को। इसीलिए आप बेवजह का हल्ला मत करिए, बात सुनिए, बजट पर बहस करिए। तो काफ़ी हंगामा हुआ ललन सिंह के भाषण के दौरान, बहुत सारी पोल पट्टी भी खुली है। आप खुद सुनिए ललन सिंह क्या कह रहे हैं संसद में और कैसे हुआ हंगामा और कौन है गिद्ध और लाश क्या है, सब के बारे में ललन सिंह बता रहे हैं। कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे। और हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भैया वही काम करते रहो। अंदर में गठबंधन के अंदर ये लोग लॉबी चलाते थे और लॉबी चला के कैसे किसका मतवटौवल करावे इसकी योजना बनाते थे। हम लोगों ने प्रणाम किया, इधर चले आए। तो इसलिए छोड़ दीजिए, जरा हम आपको बता देते हैं। तो इसलिए आप इधर आप बोलिए, आप सभापति महोदय, सच्चाई इनको सुनना नहीं है, आप ही का पसंद नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड पे जा रहा है। किसी का और किसी भी माननीय अन्य सदस्य का बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, केवल आपकी रिकॉर्ड। हम इनको बता रहे हैं सभापति महोदय कि जितना आप बैठिए, शौकत राय जी बैठ जाए। नहीं, जब आपको अवसर दूंगा तब आप बोलेंगे। आपको भी नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज माननीय मंत्री। सभापति महोदय,
इनको हम बता रहे हैं कि जितना जल्दी इस सच्चाई को पचा लीजिएगा उतना ही आपके मन को शांति मिलेगी, नहीं तो पूरा मन विचलित रहेगा आपका और 5 साल इसी तरह विचलित रहिएगा। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय। लूडो पता नहीं गौरव गोगोई जी और बाकी लोगों ने खेला है कि नहीं खेला है। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं। यही हाल है। तो इसलिए जरा इनको मन की शांति को जितना जल्दी ये शांत कर ले और देश की सच्चाई को जितना जल्दी ये स्वीकार करेंगे उतना ही इनके लिए चैन मिलेगा, इनको भी चैन मिलेगा और देश को भी चैन मिलेगा। और इस देश में जो नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाने का जो काम प्रारंभ किया है वो आगे बढ़ता रहेगा, उसमें व्यवधान ये नहीं डालने का प्रयास करते। बजट का ही स्पीच चल रहा है, बैठिए, आपको बजट समझ में आता, आपको बजट में अभी बता देंगे। एक का बजट का भाषण, बजट समझ में आ रहा है। तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट आया अब इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनका एक एजेंडा रहता था, बेरोजगारी है इस देश में, रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही है। इस पहले बजट में 4.1 करोड़ रुपए 1 करोड़ लोगों के रोजगार सृजन की चर्चा है, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं क्योंकि मन तो इनका विचलित है, मन इनका अशांत है, तो कहां से दिखाई पड़ेगा इनको। अब एक्चुअली अब वास्तव में हुआ क्या है कि तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट आया, मोदी जी ने पहला बजट मोदी जी की सरकार ने पेश किया और जो पहला गुगली मोदी जी ने फेंका है इस बजट के माध्यम से, तो ये बोल्ड आउट हो चुके हैं और उसी बोल्ड आउट की छटपटाहट में ये अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं। विधवा विलाप किए जा रहे हैं। अरे विधवा विलाप करने से क्या होगा? सच्चाई यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। और अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है, तो पहला साल है। अभी 5 साल देखिए, 5 साल के बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आइएगा, वही होगा कि 99 पर सांप काटेगा और 0 पर पहुंचिएगा, यही होने वाला है। कई लोगों ने, कई पार्टियों ने चर्चा की, कई पार्टियों ने चर्चा की, कहा कि 2 राज्यों को खुश करने की बात हुई है। अरे भाई, 2 राज्य को सरकार बचाने के लिए कई बात, सरकार बचाने की कौन सी बात? ये प्री पोल अलायंस है और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्री पोल अलायंस है और यह अलायंस फेविकोल से सटा हुआ है। आपके साथ भी रह के आपका चरित्र भी देख चुके हैं। गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं। सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। इसलिए आज जेडीयू हो या टीडीपी हो, सत्ता के साथ प्री पोल अलायंस में हम लोग सरकार में आए और प्री पोल अलायंस 5 साल का पूर्ण बहुमत मिला है। आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, चिंता मत करिए।